ट्रंप का पीएम मोदी को इमरजेंसी फोन। युद्ध के 24 दिन बाद आई एक कॉल ने पलट दी बाजी। भारत की कूटनीति। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला संकट बन चुका है। जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़ाई इतनी लंबी खिंच जाएगी। करीब एक महीने बाद हालात और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात को काबू में लाने के लिए युद्ध विराम की कोशिश शुरू की। कई राज्यों में मौसम का डबल अटैक, तेज रफ्तार की हवाएं बनेंगी आफत। मार्च का महीना खत्म होने को है, लेकिन मौसम के मिजाज में नरमी के बजाय तल्खी और उथल पुथल बढ़ती जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताज़ा चेतावनी के अनुसार देश का एक बड़ा हिस्सा अगले कुछ दिनों तक कुदरत के दोहरे हमले का सामना करेगा। दो शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभों के एक साथ सक्रिय होने की वजह से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर तक के कई राज्यों में मौसम का रंग बदलने वाला है। F-16, F-35 और अब F-18 ईरान ने मिट्टी में मिलाया अमेरिका का गुरूर। एकदम सही साबित हुआ भारत का फैसला। पश्चिम एशिया के रण क्षेत्र से आ रही खबरें वैश्विक रक्षा बाजार और सैन्य कूटनीति में हलचल मचा रही है। दशकों तक जिस अमेरिकी हवाई ताकत का लोहा लोग पूरी दुनिया मानती थी, आज ईरान और उसके सहयोगियों के सामने उसकी चमक फीकी पड़ती दिख रही है। बुधवार को खबर आई कि रण क्षेत्र में ईरान ने अब अमेरिका के F-16 विमान को भी गिरा दिया है। इससे पहले F-18 और दुनिया का सबसे महंगा स्टील्थ फाइटर F-35, जिन्हें अमेरिका आसमान का अजेय योद्धा कहता था, वो युद्ध के मैदान में गिराए गए। पटना से पूर्णिया तक बदलेगा मौसम का मिजाज। 27, 28 और 29 मार्च को कई जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि 27 से 29 मार्च के बीच बिहार में मौसम तेजी से बदलने वाला है। बिहार के लगभग सभी जिलों में गरज चमक, बारिश, तेज हवा और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जंग खत्म करने के लिए ईरान को 3 तोहफे देंगे ट्रंप। यूएस ईरान बातचीत से पहले शर्तों में कौन जीता। ईरान पर कई हफ्तों तक हमले करने के बाद अब ट्रंप थक चुके हैं। वो अब मिडिल ईस्ट की इस जंग से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन मामला इज्जत का है तो वो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहते। यही वजह है कि पाकिस्तान और तुर्की को बीच में लाकर पीस टॉक का फुल ऑन ड्रामा शुरू किया गया है। बातचीत की मेज सजने से पहले ट्रंप ने ईरान के सामने 15 शर्तों वाला एक शांति प्रस्ताव फेंका है। खास बात यह है कि इन शर्तों के बदले अमेरिका ने ईरान को 3 बड़े यानी तोहफे देने का वादा भी किया है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट की हालत खतरनाक, रूस तेजी से निकाल रहा अपने नागरिक। ईरान के बुशहर में एटॉमिक पावर प्लांट के पास हुए इजरायली हमले ने वहां के हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। रूस के सरकारी परमाणु निगम के प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस इलाके में हमले के बाद यहां की स्थिति बहुत तेजी से खराब होती जा रही है। ऐसे में उन्होंने तेजी से रूसी नागरिकों को वहां से निकालने का फैसला किया है। लिखाचेव ने पीएम मोदी ने किया पावर लॉकडाउन का जिक्र। संकट की आशंका के बीच जाने माइलेज बढ़ाने के आसान तरीके। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल के बाजारों में उतार चढ़ाव ने एक बार फिर से ऊर्जा सुरक्षा की चिंता को बढ़ा दिया है। पीएम मोदी के एक बयान में इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 का जिक्र किया। इससे लॉकडाउन जैसी स्थिति को लेकर कई तरह की अटकलें और चर्चाएं शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में 15 राज्यों में 72 घंटे की बारिश, बर्फबारी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मानसून से पहले की गतिविधियों के तेज होने के साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अधिकांश राज्यों में बारिश दर्ज की गई है। बारिश और तेज हवाओं के संयोजन से तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। ईरान से आर पार की जंग में अमेरिका, खाड़ी में यूएस आर्मी को उतारा। क्या शुरू होगा जमीनी हमला। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब और गहरी हो गई है। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 4 हफ्ते पूरे होने के बाद भी खाड़ी क्षेत्र युद्ध के उस मुहाने पर खड़ा है जैसा नज़ारा इराक युद्ध के बाद कभी नहीं देखा गया। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत का दावा कर रहे हैं,
तो दूसरी तरफ हजारों अमेरिकी सैनिकों का कारवां ईरान की घेराबंदी के लिए बढ़ रहा है। 28 मार्च को ट्रंप करेंगे महा ऐलान। अमेरिका ईरान जंग में सीज फायर की सुगबुगाहट से इजराइल के उड़े होश। मिडिल ईस्ट में मची भीषण तबाही के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी खूनी संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। इजरायली मीडिया आउटलेट की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार यानी 28 मार्च को ईरान के साथ सीज फायर का बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन शांति की इस खबर ने इजरायल की रातों की नींद उड़ा दी है।